बेगम रहमान से सायरा ने झिझकते हुए कहा, मम्मी, मैं एक बड़ी परेशानी में पड़ गई हूँ। उन्होंने टीवी पर से नजरें हटाए बगैर पूछा, क्या किसी बड़ी रकम की जरूरत पड़ गई है? नहीं मम्मी, मेरे पास पैसे हैं। तो फिर इस बार भी इम्तिहान में खराब नंबर आए होंगे और अगली क्लास में जाने में दिक्कत आ रही होगी। बेगम रहमान की निगाहें अब भी टीवी सीरियल पर लगी थीं। नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ध्यान दें तो मैं कुछ बताऊं भी। बेगम रहमान ने टीवी बंद किया और बेटी की तरफ घूम गईं। हाँ, अब बताए मेरी बेटी की ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी है जो मम्मी की याद आ गई। मम्मी, दरअसल सायरा की जबान लड़खड़ा रही थी और फिर उसने जल्दी से अपनी बात पूरी की, मैं पेट से हूँ। यह सुनकर बेगम रहमान का हंसता हुआ चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमसे कितनी बार कहा है कि एहतियात बरता करो, लेकिन तुम निरी बेवकूफ की बेवकूफ रही। बेगम रहमान को इस बात का सदमा कतई नहीं था कि उनकी कुंवारी बेटी पेट से हो गई है। उन्हें तो इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि उसने एहतियात क्यों नहीं बरती। मम्मी, मैं हर बार बहुत एहतियात बरतती थी, पर इस बार पहाड़ पर पिकनिक मनाने गए थे, वहीं चूक हो गई। कितने दिन का है? बेगम रहमान ने पूछा। 4था महीना है, सायरा ने सिर झाँका कर कहा। और तुम अभी तक सो रही थी? बेगम रहमान को फिर गुस्सा आ गया। दरअसल कैसर नवाब ने कहा था कि हम लोग शादी कर लेंगे और इस बच्चे को पालेंगे, लेकिन मम्मी, वह गजाला है ना, वह बड़ी बदचलन है। कैसर नवाब पर हमेशा डोरे डालती थी। अब वे उसके चक्कर में पड़ गए और हमसे दूर हो गए। रहमान साहब शहर के एक नामी-गिरामी अरबती थे। कपड़े की कई मिलें थीं, सियासत में भी खासी रुचि रखते थे। सुबह से शाम तक बिजनेस मीटिंग या सियासी जलसों में मसरूफ रहते थे। बेगम रहमान भी अपनी किटी पार्टी और लेडीज क्लब में मशगूल रहती थीं। एकलौती बेटी सायरा के पास माँ की ममता और बाप के प्यार के अलावा दुनिया की हर चीज मौजूद थी। यार दोस्त, डांस पार्टी वगैरह, यही सब उसकी पसंद थी। हाई सोसाइटी में किरदार के अलावा हर चीज पर ध्यान दिया जाता है। सायरा ने भी दौलत की तरह अपने हुस्न और जवानी को दिल खोल कर लुटाया था, लेकिन उसमें अभी इतनी गैरत बाकी थी कि वह बिन ब्याही मां बनकर किसी बच्चे को पालने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। तुमने मुसीबत में फंसा दिया बेटी। अब सिवा इस बात के कोई चारा नहीं है कि तुम्हारा निकाह जल्द से जल्द किसी और से कर दिया जाए। अपने बराबर वाला तो कोई कबूल करेगा नहीं। अब कोई शरीफ ज्यादा ही तलाश करना पड़ेगा। कहते हुए बेगम रहमान फिक्रमंद हो गईं। 1 महीने के अंदर ही बेगम रहमान ने रहमान साहब के भतीजे सुल्तान मियां से सायरा का निकाह कर दिया। सुल्तान कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर था। नौजवान खूबसूरत सुल्तान के घर जब बेगम रहमान सायरा के रिश्ते की बात करने गईं, तो सुल्तान की मां आबदा बीबी को बड़ी हैरत हुई थी। बेगम रहमान 5 साल पहले सुल्तान के अब्बा की मौत पर आई थीं। उसके बाद वे अब आईं, तो आबदा बीबी सोचने लगी कि आज तो सब खैरियत है, फिर ये कैसे आ गईं। जब बेगम रहमान ने बगैर कोई भूमिका बनाए सायरा के रिश्ते के लिए सुल्तान का हाथ मांगा तो उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। कहाँ सायरा एक अरबती की बेटी और कहाँ सुल्तान एक मामूली बैंक मैनेजर, जिसके बैंक का सालाना टर्नओवर भी रहमान साहब की 2 मिलों के बराबर नहीं था। सुल्तान की मां ने बड़ी मुश्किल से कहा था, भाभी, मैं जरा सुल्तान से बात कर लूं। आबदा बीबी, इसमें सुल्तान से बात करने की क्या जरूरत है? आखिर वह रहमान साहब का सगा भतीजा है। क्या उस पर उनका इतना भी हक नहीं है कि सायरा के लिए उसे मांग सकें? बेगम रहमान ने 2 टूक शब्दों में खुद ही रिश्ता दिया और खुद ही मंजूर कर लिया था। चंद दिनों के बाद एक आलीशान होटल में सायरा का निकाह सुल्तान मियां से हो गया। रहमान साहब ने उनके हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड के एक बेहतरीन होटल में इंतजाम करा दिया था। सायरा को जिंदगी का यह नया ढर्रा भी बहुत पसंद आया। हनीमून से लौटकर कुछ दिन रहमान साहब की कोठी में गुजारने के बाद जब सुल्तान ने दुल्हन को अपने घर ले जाने की बात कही तो सायरा के साथ बेगम रहमान के माथे पर भी बल पड़ गए। तुम कहाँ रखोगे मेरी बेटी सायरा को? बेगम रहमान ने बड़े मजाकिया अंदाज में पूछा। वहीं जहां मैं और मेरी अम्मी रहती हैं, सुल्तान ने बड़ी सादगी से जवाब दिया। बेटे,
तुम्हारे घर से बड़ा तो सायरा का बाथरूम है, वह उस घर में कैसे रह सकेगी? बेगम रहमान ने फिर एक दलील दी। सुल्तान को अब यह एहसास होने लगा था कि यह सारी कहानी घर जमवाई बनाने की है। यह सब कुछ तो आपको पहले सोचना चाहिए था, सुल्तान ने कहा। इससे पहले कि सायरा कोई जवाब देती, बेगम रहमान को याद आ गया कि यह निकाह तो एक भूल को छिपाने के लिए हुआ है। मियां बीवी में अभी से अगर तकरार शुरू हो गई तो पेट में पलने वाले बच्चे का क्या होगा? उन्होंने अपने मूड को खुशगवार बनाते हुए कहा, अच्छा बेटा, ले जाओ, लेकिन सायरा को जल्दी जल्दी ले आया करना। तुमको तो पता है कि सायरा के बगैर हम लोग एक पल भी नहीं रह सकते। सुल्तान और उसकी मां की खुशहाल जिंदगी में आग लगाने के लिए सायरा सुल्तान के घर आ गई। 2 दिनों में ही हालात इतने खराब हो गए कि सायरा अपने घर वापस आ गई। मियां बीवी की तनातनी नफरत में बदल गई और बात तलाक तक पहुंच गई, लेकिन मसला था मेहर की रकम का, जो सुल्तान मियां अदा नहीं कर सकते थे। 10 लाख रुपए मेहर बांधा गया था। आखिर अरबती की बेटी थी, उसके जिस्म को कानूनी तौर पर छूने की कीमत 10 लाख रुपए से कम क्या होती। एक दिन मियां बीवी की इस लड़ाई को एक बेरहम ट्रक ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हुआ यूं कि सुल्तान मियां शाम को बैंक से अपने स्कूटर से वापस आ रहे थे, न जाने किस सोच में थे कि सामने से आते हुए ट्रक की चपेट में आ गए और बेजान लाश में तब्दील हो गए। सायरा बेगम अपने पुराने दोस्तों के साथ एक बड़े होटल में गप्पे लगाने में मशगूल थी। तभी बीमा कंपनी के एक एजेंट ने उन्हें एक लिफाफे के साथ 10 लाख रुपए का चेक देते हुए कहा, मैडम, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई पहली किस्त जमा करने के बाद ही हादसे का शिकार हो जाए।